19 जनवरी 2020 को एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ था। सरकारी एहलकारों ने बच्चों पर गोलियां बरसा दी थीं। छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके माँ बाप और बहन को मार दिया था। ये वाकया होते कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी फुटेज भी बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने तमाम एहलकार बरी कर दिए थे। क्यों कर दिए थे, कैसे कर दिए थे? नोक जोक की इस वीडियो में उमैर महमूद आपको यही बताएगा। जब यह वाकया हुआ तो पूरा पाकिस्तान अफसुर्दा हो गया, हर शख्स गमगीन था। उस वक्त वज़ीर आज़म और वज़रा ने बड़े बड़े दावे किए कि मुजरिमों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। तकरीबन 9 महीने तक ये केस चला, शवाहिद पेश किए गए, गवाहियाँ हुईं, और जब फैसला आया तो तमाम के तमाम एहलकार बरी कर दिए गए। अदालत ने कहा कि जी इन पर तो केस साबित ही नहीं हो सका। तो जो अदालती फ़ैसला है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको मालूम होगा कि हमारा निज़ाम तफ्तीश और निज़ाम इंसाफ किस तरह काम करता है। सबसे पहले तो जब इस वाक़े की तफ्तीश शुरू हुई उस वक्त से ख़बरें आने लगीं कि शवाहिद तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। फ़ॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को जो असलहा भेजा गया है वो तो उस वाक़े में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। दावा किया गया कि मौका पर जो गाड़ी मौजूद थी उसका फ्यूल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तबाह हो चुका है, हालांकि यही गाड़ी मौका से चलाकर ले जाई गई थी। पुलिस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक और फ्यूल सिस्टम उड़ गया था, तो उसे चलाकर ले जाना कैसे मुमकिन हुआ? खैर 9 महीने के बाद जो अदालती फ़ैसला आया उसके मुताबिक ये तो साबित होता है कि जाए वक़ुआ से जो गोलियों के खोल मिले हैं वो गोलियां उसी असलहे से चलाई गई हैं जो एहलकारों के पास था। लेकिन जो शख्स असलहा इशू करता है वो कहता है कि जी मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कौन सी गन किस एहलकार को दी थी। यानी ये तो साबित हो गया कि कत्ल सरकारी असलहे से हुए, लेकिन वो सरकारी असलहा कौन सा एहलकार इस्तेमाल कर रहा था ये मालूम नहीं हो सका। लिहाजा ये साबित नहीं किया जा सकता कि जिन पर केस चल रहा है कत्ल भी उन्होंने ही किया। फिर जिन बच्चों के सामने उनके वालिदैन और बहन को मारा गया उनसे पूछा गया कि क्या आप गोलियां मारने वाले एहलकारों को शनाख्त कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम गोली चलाने वालों को शनाख्त नहीं कर सकते। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि मकतूल का भाई जो वहाँ मौजूद भी नहीं था उससे भी कहा गया कि वो मुलज़िमों को शनाख्त करें। अब जाहिर है जिस शख्स ने वक़ुआ होते देखा ही नहीं वो मुलज़िमों की शनाख्त कैसे करे? फिर ऐसे लोगों की गवाहियाँ डलवाई गईं जो वाक़या होने के बाद पहुँचे थे और जाहिर है कि उन्होंने अपनी आँखों से गोलियाँ चलते नहीं देखी थीं, तो कह दिया गया कि गवाह मुलज़िमों को शनाख्त नहीं कर सके। इसी तरह जब एहलकार ये कत्ल कर रहे थे बहुत से लोगों ने उनकी वीडियोस बनाई थीं। ये वीडियोस अदालत में पेश भी की गईं, लेकिन उन्हें सबूत नहीं माना गया, क्योंकि इसके लिए शर्त होती है कि वीडियो बनाने वाला खुद अदालत के सामने पेश हो, तस्दीक करे कि ये वीडियो दुरुस्त है, उसका फॉरेंसिक मुआयना कराया जाए, तब ही अदालत उसे सबूत मानेगी, वरना नहीं मानेगी। लेकिन इस वाक़े की फुटेज बनाने वाला कोई भी शख्स गवाही के लिए अदालत नहीं आया था। फिर फोटोग्रामेट्री टेस्ट होता है जिसमें मुलज़िमों की तस्वीर को सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज से मिलाकर देखा जाता है, उनकी शनाख्त की जाती है। लेकिन अदालत ने फ़ैसले में लिखा कि इस टेस्ट से भी मुलज़िमों की शनाख्त नहीं हो सकी, यानी जिन पर इल्ज़ाम है वो फुटेज में कत्ल करते नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा अदालत ने तमाम एहलकार बरी कर दिए। 4 अफराद कत्ल तो किए गए लेकिन कातिल कोई नहीं है। अब आप सोचेंगे कि जो वज़ीर आज़म साहब ने और वज़रा ने कहा था, दावे किए थे कि मुलज़िमों को निशाने इबरत बनाएंगे, उन्होंने क्या किया? तो जनाब हुकूमत ने यह किया कि 28 अक्टूबर 2019 को मुलज़िमों की बरीयत लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। ये वीडियो मैं 2020 के मई में बना रहा हूँ और अभी तक कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि उस अपील का क्या बना।